इवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन थोड़ा देखेंगे, मेथड देखेंगे इसमें कि मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कौन सा मेथड है, क्या कैसे मतलब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो अभी हमने पिछले जो क्लासेस में देखा, ये देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके हमें रूट्स निकालने हैं तो हमने फैक्टराइजेशन से सीखा, मतलब कि हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके हमने क्या निकाला है, रूट्स निकाला है। तो अब ये जो दूसरा मैं तरीका बताने जा रही हूँ, ये भी एक तरीका है क्या करने के लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं, जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछूं तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो भी इस यहाँ पे वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर्स लगे हुए कोएफिशिएंट, जैसे ए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जब मैं कोएफिशिएंट बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लगा होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं x का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या होगा, b होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि x की पावर 0 होती है, जो कि x की पावर 0 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट, तो उसके आगे जो भी नंबर लगा होगा वही बताना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसके आगे जो कुछ भी लगा होगा वही बताना है, वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। बाकी ये जो a और b और c होते हैं ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, इसमें जो मेथड से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, फिर मैं एक ओवरऑल मतलब लास्ट में बताऊंगी कि करना क्या है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आए मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कौन कौन से स्टेप से होके गुजरना है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, टेक्स्ट बुक से ही उठा लेते हो, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका रूट्स निकालना है तो मैंने मेथड बताया हुआ है कि 3 टू द 6 फैक्टराइजेशन वाला, स्प्लिट इन द मिडल टर्म। तो 3 टू द 6 हो जाएगा, इसके बाद 3 और 2 को ऐड कर दो तो बीच वाला नंबर मिल जाता है 5, 3 और 2, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये मैं दूसरे मेथड से बताने जा रही हूँ, ये वाला जो हम सीखने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है, पहला स्टेप, जब क्वेश्चन आपको दिखे तो पहला स्टेप, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा होगा वो नहीं लगना चाहिए, मतलब वो वहां पे नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे 3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, सब में 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो भी नंबर लगा होगा उस नंबर को सब में डिवाइड कर देना। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सब में 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब सब में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। जब हम 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको लेकर चलूंगी, इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगी बार बार, इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है, हर एक टर्म्स में डिवाइड कर देना है। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि जो x का कोएफिशिएंट है, मैंने क्या बोला कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 5/3, हाफ कैसे करते हैं, मतलब 1/2, कितना आएगा, 5 1 जा 5/6। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो बस, इसका स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये जो बाकी दो टर्म्स है उसको सेम लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, ये दोनों मैंने सेम लिखा। अब ये जो चीज मेरे पास आई है उसको एक बार प्लस करना है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, उसको एक बार माइनस करना है 5/6 का होल स्क्वायर, और जो लास्ट वाला टर्म बचा है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे।
ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे बना के a2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस में है तो प्लस इस तरीके से a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं अल्टीमेटली ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म आएगा तो इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगी। अब ये हमारा बनके तैयार है। कैसे? एक्स स्क्वायर, अगर ये आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 तो क्या करना है, इसको एक बार x ये लिखना है और ये 5/6, क्योंकि बीच में माइनस है तो 5/6 का होल स्क्वायर बन गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस ही आ जाएगा, है ना, जब इसको इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वापस ही आ जाएगा, क्योंकि ये कट हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि हम जब भी कुछ भी मैथ्स में प्लस माइनस करते हैं, अगर बराबर का करते हैं तो कैंसिल होके ये वापस से आ जाता है। ठीक है, तो अब जो बचा है ये तीनों का मैंने काम कर दिया। अब जो बचा है ये 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का 36 प्लस 2/3। अब मैं यहाँ पे 0 लेकर चल रही हूँ, इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर को मैं उठा के उधर भेज देती हूँ। इधर क्या बचेगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 25/36, और ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको क्या करना है, हमें बस माइनस करना है। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो 36, नीचे भी 36 बनाना है तो 12 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 12 3 से 36, 12 2 से 24, ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 36, नीचे बराबर, जैसे ही बराबर हो जाएगा मैं एक बार लिखूंगी, और यहाँ पे 25 माइनस 24, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से माइनस करेंगे तो ये 36, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो माइनस 5/6, हम जानते हैं जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 ये किसका स्क्वायर है, सॉरी 36, इस तरीके से लिखेंगे। तो x माइनस 5/6 प्लस माइनस, यहाँ पे √1 का क्या हो जाएगा 1, और 36 का कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि वो हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आएगी तो एक बार प्लस 1/6 के बराबर करेंगे, एक बार माइनस 1/6 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 5/6, आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, तो मैं जैसे पहले लेती हूँ प्लस 1/6, तो ये प्लस इधर जाएगा तो x की इज इक्वल टू प्लस 1/6, इधर भी जाएगा तो प्लस 5/6, और नीचे क्या आ जाएगा आंसर, देखो 6, 1 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मतलब पहला जो आया है वो कितना आया है 1 आया है। और इसी तरीके से दूसरा निकाल लेंगे, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, ये माइनस 1/6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/6, ये इधर जाएगा प्लस 5/6, तो x इज इक्वल टू 6, एक बार लिखेंगे तो -1 में से 5 माइनस करेंगे, मतलब 5 में से -1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो ये 2/3, तो दूसरा रूट कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2/3 निकाल दिया। तो देखो मैं आपको सिर्फ इसमें क्या करने के लिए बताऊंगी, दो स्टेप बताऊंगी आपको ही, 2 स्टेप में 3 स्टेप, उसी 3 स्टेप में आपको क्या कर देना है, पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। पहला स्टेप ये रहेगा कि जो भी कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट उठाना है मुझे, एक्स स्क्वायर का, तो उसे क्या करना है डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जितने भी टर्म्स है उसके अंदर उससे। तो मैं क्या करूंगी, सभी को डिवाइड करूंगी, डिवाइडिंग, क्वेश्चन देखते ही अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नंबर लगा हुआ है तो उसको सबसे पहला काम करना है डिवाइड, डिवाइडिंग बाय, किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है ऑफ, किसका कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर, कर दिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि जो x का कोएफिशिएंट है
x का कोएफिशिएंट मतलब उसका हाफ कर देना है। तो हाफ करना है, किसका हाफ करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है? वही मैंने क्या बताया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। कब? स्क्वायर के साथ। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग विद स्क्वायरिंग। मतलब हमें क्या करना है कि ये जो भी आंसर आएगा, ये स्टेप यहाँ से जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा इसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं और फिर हम बाकी आगे सोल्यूशन सेम रहेगा सब पे।